हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो यहाँ कह रहे हैं कि इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी इज सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास एज प्रो हार्मोन और प्रो इंसुलिन। द स्केमेटिक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर ऑफ प्रो इंसुलिन इज गिवन बिलो। इन्होंने ना एक डिजाइन हमें दे दिया, एक स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी दे दिया है। दिस प्रो इंसुलिन नीड्स टू अंडरगो प्रोसेसिंग। इसको कुछ प्रोसेसिंग के थ्रू अंडरगो करना पड़ेगा ताकि एक फंक्शनल बने हमारी बॉडी के अंदर। अब आंसर क्या करना है कि स्टेट द चेंज इन द प्रो इंसुलिन अंडरगोस। प्रो इंसुलिन में वो कौन सा चेंज अंडरगो करता है तब जाके ये फंक्शनल बनता है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे द की कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इज इंसुलिन बायोसिंथेसिस। सो एक बार इंसुलिन की बायोसिंथेसिस को समझते हैं कि ये कैसे होता है, तब हमें समझ में आएगा कि वो कौन सा चेंज है। सो देखिए, सबसे पहले एक प्रो इंसुलिन mRNA होता है और इसको क्या करते हैं, इस प्रो इंसुलिन mRNA को ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट करने पर ये बन जाता है प्रो इंसुलिन। लेकिन ये जो प्रो इंसुलिन है ना, जो सिक्रीट हुआ है, ये ना अभी भी फंक्शनल नहीं है बॉडी के अंदर। इसको फिर इंसुलिन में बदला जाता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है इन तीनों में, अब वो समझते हैं कि ये प्रो इंसुलिन क्या है, प्रो इंसुलिन क्या है और इंसुलिन क्या है। सो देखो, प्रो इंसुलिन के अंदर एक ए चेन होती है, एक बी चेन होती है और एक सी चेन होती है। ये तीन चेन इसके अंदर देखने को मिलती है। अच्छा, इन ऑन टॉप ऑफ दिस इसके ऊपर और चेन हमें देखने को मिलती है, वो होती है सिग्नल पेप्टाइड की। अब क्या है कि इतनी सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिल रही है, प्रो इंसुलिन के अंदर। अब प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि इसके अंदर ना हम लोग सिग्नल पेप्टाइड जो है उसको हटा देंगे। तो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर ए है, बी चेन है और सी चेन है। अब प्रो इंसुलिन में से अगर आप स्पेसिफिकली सी चेन को क्लीव कर दो, सो यानी कि बचा क्या, सिर्फ ए चेन बची और बी चेन बची। सो सी चेन को अगर आप क्लीव कर दोगे तो बनेगा इंसुलिन। तो इतनी सारी जो चीजें हो रही है, हमें पता है कि इंसुलिन ही है जो हमारे बॉडी में फंक्शनल रूप में है, राइट। तो फंक्शनल रूप में आने के लिए क्या करना पड़ा, हमें इस सी पेप्टाइड चेन को क्लीव करना पड़ा। सो अब रही बात की ये जो चेंज था, चेंज किसका, चेंज जो हमने देखा प्रो इंसुलिन का इंसुलिन में, वो कैसे हुआ। सो वो होने के पीछे राज ये है कि प्रो इंसुलिन जब रिलीज होता है ना, तो वो सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर होता है और इस सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर हमें मिलते हैं कुछ एंडोपेप्टिडेज एंजाइम्स। और ये एंडोपेप्टिडेज एंजाइम जो होता है ना, ये भी टाइप 1 और टाइप 2 के होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली उस सी चेन को तोड़ देते हैं। सो टाइप 1 एंड टाइप 2 एंडोपेप्टिडेज एंजाइम जो होते हैं, वो चेन जो सी जो हमारी जो चेन है उसको कर देते हैं क्लीव, राइट। उसको क्लीव कर दिया और उससे क्या बनाया, क्लीव करते ही वो बन गया हमारा मैच्योर इंसुलिन। सो ये जो चीज हुई कि सी को क्लीव करने के बाद मैच्योर इंसुलिन आया, इसको हम लोग टर्म देते हैं एज प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि कौन सा चेंज हमें देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। सो चेंज ये हुआ कि सी चेन का क्लीवेज हो गया और सी चेन के क्लीवेज से क्या बना, सी चेन के क्लीवेज होती हमें मैच्योर इंसुलिन मिला। और उस चेंज को हमने क्या नाम दिया, उस चेंज को हमने नाम दिया है एज प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। सो ये है हमारा करेक्ट आंसर। I hope you have understood the question well, students. Best of luck.